बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मनीषा के बारे में। आखिर मनीषा क्या अपना मुंह छुपा कर भाग गई है या कहाँ चली गई है? ये चीज़ें बहुत आज कमेंट में देखी गई हैं कि मनीषा अपना मुंह छुपाए बैठी है और मतलब अब जब वो अम्बाला से आई थी उसके बाद मतलब अब ये किसी का सामना नहीं कर रही है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ को लेकर बोला गया है हर वीडियो में कि मतलब इतना कमेंट आ रहा है कि मनीषा पहले अम्बाला से आई, अब उसके बाद से ये मतलब अपने ससुराल में भी नहीं है और ससुराल से कहाँ चली गई है अभी किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अप्सरा मोम का जो हमने सुबह का वीडियो देखा हुआ था उससे हमें लग रहा था कि अप्सरा मोम को सब कुछ पता है और अप्सरा मोम को इतना भी पता है कि मनीषा कहाँ है और कैसी हो। जहाँ भी मनीषा है सुरक्षित है, क्योंकि अप्सरा मोम ने बोला था अपने वीडियो में कि मनीषा जहाँ पर भी है मनीषा बिल्कुल ठीक है और मनीषा को कुछ नहीं हुआ है। लेकिन जो होता है ना, सोशल मीडिया पर बातों को बहुत बढ़ावा देकर ही बोला जाता है, इतना बड़ा चढ़ा कर बोला जाता है कि पब्लिक कुछ भी उसका मतलब निकाल लेती। यहाँ पर मनीषा मतलब जो भी अंशु के साथ हुआ है मनीषा का, उस चीज़ को लेकर अभी पब्लिक को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है मनीषा के ऊपर कि आखिर मनीषा ऐसे कैसे कर सकती है अंशु के साथ भी बहुत ज़्यादा गलत किया हुआ है। लेकिन देखिए, कल जो हमने नेहा का वीडियो देखा हुआ था लाइव, तो उसमें मतलब नेहा ने बोला था कि मतलब उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा है, मतलब इतना बुरा बोला जा रहा है। जो चीज़ें हुई भी नहीं है वो चीज़ें बोली जा रही हैं और सच में सचिन अब क्या करने वाले हैं तो कुछ पता ही नहीं है। आखिर सचिन इस मैटर को कहाँ तक लेकर जाएंगे ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है सचिन को। अब ये सब चीज़ें, ये सब गंदगी वाली काम सब बंद कर देना चाहिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अगर सचिन अभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते हैं तो मतलब सचिन के लिए इतना चुनौती भरा काम है कि मतलब कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। यहाँ पर अप्सरा मोम ने, कई लोगों ने, कई सोशल मीडिया वालों ने यह भी बोला है कि अप्सरा मोम की जो परवरिश है बहुत ज़्यादा खराब है। तो देखिए, एक माँ जब अपने बच्चे की परवरिश करती है ना तो उसमें माँ की कोई भी गलती नहीं होती, क्योंकि माँ को हर माँ अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश देती है। लेकिन आगे चलकर बच्चे क्या से क्या बन जाए ये किसी को नहीं पता चलता है। और देखिए, आंटी जी की एज भी आप समझ सकते हो 50 या 55 की है, तो क्या कोई एक माँ इस अवस्था में झूठ बोलेगी क्या हर चीज़ों को लेकर? अगर उसके साथ कुछ घटित हो रहा है तभी तो वही बोल रही है, ऐसे थोड़ा ना कोई बोलता है। और मतलब नेहा, अब तो इतना सब कुछ हो गया है, मतलब सोशल मीडिया पर ये सब चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। क्योंकि देखिए, कल सरिता जेठनीरथ ने भी साफ शब्दों में बोला है कि अब ये सब नाटक बंद कर दो। कब तक ये सब चीज़ें घसीटते रहोगे? कब तक एक के ऊपर एक की जान पर खेलते रहोगे? मतलब जब किसी की जान ही चली जाएगी तब मानोगे क्या? अरे यार, शर्म करो कुछ भी। और देखिए, सरिता जेठनीरथ ने तो सभी से माफ़ी भी मांगी है, कितना मतलब हाथ जोड़कर बार बार सभी से, पूरी ऑडियंस से माफ़ी मांग रहे थे कि मतलब मुझे माफ़ कर दो अगर मेरी तरफ से कोई भी गलती होती है। और उस समय सरिता दीदी और जेठू तरफ को मतलब गलत बोला गया था। जब जुलाई के महीने में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी सचिन के साथ में, तब भी सभी ऑडियंस ने सरिता दीदी को ही मतलब गलत बोला था। लेकिन जो समझदारी है ना सरिता जेठनीरथ की, उस समझदारी की वजह से तब वो कंट्रोवर्सी बंद हो गई थी। लेकिन अब जो एक कंट्रोवर्सी नेहा के साथ चली है ना, तो ये तो बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। और मतलब इस कंट्रोवर्सी को अब अंकुश सक्सेना क्या करने वाले हैं? आज शाम को 5 बजे वो कुछ सबूत लेकर आने वाले हैं और यहाँ पर अप्सरा मोम का बोलना है कि आज उनका कोई भी ब्लॉग नहीं आएगा। कुछ तो हुआ है मतलब, और कुछ बड़ा भी होने वाला है कि मतलब क्या होने वाला है, कैसे ये चीज़ें तो अब सन में आने ही वाली है। कि मतलब मनीषा पहले अम्बाला से मतलब यहाँ आई सिवान आने के बाद भी अभी मनीषा खुश नहीं है और लोगों का बोलना है कि ससुराल वालों से भी इनकी बन नहीं रही। तो ये तो गलत अफवाहें फैल रही हैं कि ससुराल वालों से बन नहीं रही है, क्योंकि आंटी जी के वीडियो को देखकर आज हमें लगा है कि मतलब मनीषा जो घर पर कुछ काम चल रहा है ना, उस वजह से मनीषा के कोई रिलेटिव्स रहते हैं सिवान में, तो वो वहीं पर उनके पास चली गई, क्योंकि घर में
बहुत ज़्यादा शोरगुल का माहौल था, इसी वजह से मनीषा घर से गई हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मनीषा गुस्से में गई है या क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो भी है सचिन को अभी भी सचिन बार बार कम्युनिटी डालते हैं और बार बार उस कम्युनिटी को मतलब डिलीट कर देते हैं। कल तो ये बताया है सचिन ने कि मतलब जिसने भी मेरे और मनीषा के बीच दरार पैदा की है उसको जल्दी से जल्दी वो सामने लाएंगे। तो सच में अब सचिन क्या करने वाले, आखिर सचिन को शांत हो जाना चाहिए। एक के बाद एक प्रूफ, क्या प्रूफ साबित करना चाहते हैं, मतलब इस चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इतना बेचैन कर रही है मनीषा को भी। मनीषा भी मतलब मनीषा को जितना लोग भोला समझते थे उतना वो भोला नहीं है। ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी हैं। वीडियो को देखकर कई रिएक्शन चैनल वाले ने बताया है कि मतलब मनीषा का डबल फेस है। मतलब मनीषा जिस तरीके से ऑन कैमरा बात करती है ना, ऑफ कैमरा उसका जो बिहेवियर होता है ना बहुत ही गंदा होता है। क्योंकि देखिए जब मनीषा और सचिन की शादी हुई थी तो शादी के 3 महीने बाद मनीषा सचिन को अम्बाला ले गई थी और मतलब आंटी जी से दूर किया था। कहीं ना कहीं ये इसके कर्मों की सजा ही है कि मतलब जब किसी के बेटे को उसकी माँ से अलग किया जाता है तो उसका ये सजा मिलती ही है। तो ये सजा शायद मनीषा को उसके कर्मों की सजा थी, जो मतलब मनीषा को ये सब चीज़ों की सजा मिल रही है। तो फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या कहेंगे मतलब इस चीज़ को लेकर कि आखिर जो भी हो रहा है, जो भी सोशल मीडिया पर इस समय चल रहा है, तो क्या वो सही हो रहा है? और मतलब जो आगे होने वाला है तो क्या वो भी सही होगा? और मनीषा की इस दशा को देखकर सच में बहुत ज़्यादा बुरा भी फील हो रहा है कि आखिर मनीषा इस तरीके से अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी। अभी मनीषा की शादी को कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और मनीषा के साथ इस तरीके का बर्ताव हो रहा है और मनीषा मतलब इस तरीके से घुट घुट कर जी रही है। तो ये चीज़ें भी बहुत गंदी लग रही हैं। और जिस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ आज अलग है, मतलब किसी तीसरे की वजह से मतलब इतना अब जो हो रहा है वो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है सोशल मीडिया पर। और मनीषा मतलब कहीं भी गायब नहीं है। आंटी जी ने खुद के वीडियो में बताया कि मनीषा कहीं भी गायब नहीं है और मनीषा जहाँ भी है वो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है। अगर वो सचिन ऐसा ही चाहते हैं कि मनीषा से दूर रहे और मतलब मनीषा के पास ना रहे तो ये चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा मंजूर है कि मतलब वो मनीषा को सचिन के पास नहीं रखने देंगी, चाहे उनको पूरी उम्र भर मनीषा को अपने साथ रखना पड़े। और आंटी जी का डिसीजन यही है कि मतलब अब जो डिसीजन मनीषा लेगी वही सब डिसीजन होगा। आखिरी फैसला मनीषा का ही, मनीषा जो चाहती है वही सब चीज़ें होगा। और मतलब सचिन के कहने से या ना कहने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ चुकी हैं। और जब चीज़ें ज़्यादा उलझ जाती हैं ना तो उन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। यही चीज़ आंटी जी ने गलती की, अपने बेटे की हर एक कमी को मतलब ये लोग नज़रअंदाज करते रहे। और जो भी आज इसका परिणाम निकल रहा है ना, वो एक पत्नी को झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पर मनीषा भी तो खून के आंसू रोई है, लेकिन आज सभी क्रिएटर्स नेहा का पक्ष ले रहे हैं। सभी को नेहा के आंसू दिख रहे हैं, किसी को मनीषा के आंसू नहीं दिखे थे जब मनीषा के साथ ऐसा हुआ था। हाँ, नेहा ने अपने लाइव में माना है कि अब उसकी सचिन के साथ कोई बात नहीं होती है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए अब उसको। ये तो मतलब कितना कोई गिर सकता है, कितना कोई मुझे उलझा सकता है ये चीज़ें। मनीषा अब कितना मनीषा के समय भी यही चीज़ थी, आज नेहा के समय यही है कि आज नेहा इतना रो रही है, बार बार अपनी बच्ची की कसम को खाने को तैयार है। और उसकी माँ भी बोल रही है कि मतलब किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो है तो है, भगवान तो सब कुछ देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे कि आंटी जी को अब ये मैटर आप लोगों को शांत कर देना चाहिए। और यहाँ पर अब अंकुश और स्वाति सच में जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। बार बार सबूतों को बार बार सचिन को उकसा रहे हैं लड़ाई करने के लिए। सचिन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आखिर मनीषा को न्याय मिलना ही चाहिए। अगर मनीषा के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको
उतना मतलब सबको सपोर्ट भी करना चाहिए। और जो डबल फेस वाली बात हो रही, तो सच में मनीषा को अपना डबल फेस वाले बात पर भी लोगों को बताना चाहिए कि उसका क्या बिहेवियर है। और मतलब वो ऑन कैमरा अगर इस तरीके से बात करती है, अगर कोई भी उसको भोला भाला समझता है, तो ऑफ कैमरा इस तरीके का नज़रिया क्यों रखती है, मतलब इस तरीके से नज़रिया नहीं रखना चाहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।